नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य कमलेश तिवारी और आप देख रहे हैं IM एस्ट्रो। तो जैसे हमने पिछली बार पांचवें रुद्राक्ष के बारे में समझा था, 5 मुख्य रुद्राक्ष जो कि 5 एलिमेंट्स जो है उसको सपोर्ट करता है, जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। अब जो होता है हम आगे बात करेंगे छठवें मुखी की, यानी 6 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है। अब 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताना चाहूँगा। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान कार्तिकेय के लिए रूप में माना जाता है। उसका भी जो है कार्तिकेय भगवान की तरह ही कार्य है। जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष का काम जो है व्यक्ति के अंदर एक ऐसी एनर्जी देना जो कि उसको हमेशा उत्साहित करती है किसी कार्य को करने के लिए। अब जैसे कार्तिकेय भगवान जो हैं देवताओं के सेनापति हैं और वह किसी भी युद्ध में अपने रणनीति के द्वारा हार नहीं हुआ, यानी वो कभी परास्त नहीं हुए। अर्थात 6 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है, उस एनर्जी से वह अपने कार्य को निपुणता पूर्वक, सफलता पूर्वक उसे कर लेता है। अब 6 मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए? 6 मुखी रुद्राक्ष जो है विद्यार्थियों को पहनना चाहिए, क्योंकि आजकल जो विद्यार्थी हैं अपने नौकरी के लिए, जॉब के लिए, किसी अच्छे बिजनेस के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके अंदर मन की एकाग्रता होनी चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए कि मैं जिस विषय में पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें मुझे सफल होना है। तो उसके लिए 4 मुखी और 6 मुखी दोनों रुद्राक्ष को अगर मिला करके पहना जाए तो विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा होता है। हाँ, उन सेना के अधिकारियों को भी 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी मिशन पे जाते हैं तो वो अपने मिशन को अपने रणनीति के द्वारा, अपने चालाकी के द्वारा या अपने कार्य क्षमता के द्वारा उसे पूर्ण कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष की। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है शनि के लिए भी होता है और ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले आप समझें कि 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो करता क्या है। 7 मुखी रुद्राक्ष यानी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो यह आपके फाइनेंशियल चीज़ों को कंट्रोल करता है या आपके रिलेशन चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे माता लक्ष्मी जो है अष्टलक्ष्मी, यानी हमारे घर में संपन्नता और खुशहाली सब कुछ प्रदान करती हैं। लेकिन यह कब किसको सबसे ज़्यादा फायदा करेगा उसके बारे में हम समझते हैं। अगर किसी की कुंडली में अगर ढैया या 7.5 चल रही है या शनि की महादशा चल रही है जिसके कारण वह व्यक्ति बहुत परेशान है, तो वह 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष जो है माता लक्ष्मी जी का है। तो उस व्यक्ति की इनकम जो है या उसके घर में सुख समृद्धि जो है बनी रहेगी और धीरे धीरे शनि का प्रभाव कम होगा, क्योंकि माता की कृपा से जो व्यक्ति शनि पीड़ा से ग्रसित है वह सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करता है। तो माँ की ऐसी कृपा होती है कि वह धार्मिक कार्यों से और अनैतिक चीज़ों से दूर हो जाता है और वह धीरे धीरे भगवान की शरणागति प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष की। अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है अष्ट भैरव या अष्ट विनायक के रूप में भी होता है, यानी कि जैसे सप्तमुखी और अष्टमुखी दोनों रुद्राक्ष अगर एक साथ धारण किया जाए तो जैसे सप्तमुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी जी का है और अष्टमुखी जो है भगवान विनायक का है। तो आपने देखा ही होगा कि जब भी हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन करते हैं, यानी 8 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप उनमें धारण करते हैं तो आप तो एक शनि की पीड़ा से बचेंगे और 8 तरह से 8 प्रकार से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। इसलिए अष्टमुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करना चाहिए। अब हम आते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है माता दुर्गा के लिए जो है, माता दुर्गा का रूप होता है और उसमें ऊर्जा भरपूर होती है। इसीलिए 9 मुखी रुद्राक्ष या 9 नंबर मंगल के लिए भी माना जाता है, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो आपको सदैव सही कार्य को करने के लिए, सत्य कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, जो कि आपको पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करती है। अगर मेरा आप माने तो अगर व्यक्ति 4 मुखी, 6 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो वह अपने किसी भी कार्य में जल्द से जल्द और सफलता प्राप्त करता है, उसकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब हम अगर 10 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो 10 मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान विष्णु से किया जाता है।
ऐसे लोग जिनको अपनी कुंडली के बारे में नहीं मालूम, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने डिटेल के बारे में नहीं मालूम कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने बजे हुआ था। जैसे हम लोगों के पास ऐसी कुंडलियाँ आती हैं तो हम लोग प्रश्न कुंडली के आधार पर उनका उत्तर देते हैं। लेकिन 10 मुखी रुद्राक्ष जो होता है 9 ग्रह के ऊपर, और एक जो सबसे ऊपर भगवान विष्णु, जो कि सभी ग्रहों के अधिपति हैं या सभी ग्रहों का कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सभी ग्रह हमारे कर्मों को ही रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और कर्म के लेखा जोखा हमारे भगवान विष्णु के पास होता है। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु हैं वैसे ही यह रुद्राक्ष भी कार्य करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष उस व्यक्ति को पहनना चाहिए जिसके पास कुंडली का कोई डिटेल नहीं है, उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष सबसे फायदेमंद होता है। आप रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो रात्रि में सोते समय अपने रुद्राक्ष को निकाल करके साफ सुथरे जगह पर रख दें और प्रातः काल स्नान करके फिर अपने रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे और ईमेल पे हमसे संपर्क करें और आपको हम रुद्राक्ष अवेलेबल कराएंगे जो कि आपको प्रभावशाली और फायदेमंद होगा। अब हम इसके आगे का जो एपिसोड बनाएंगे उसमें हम 11 मुखी से 15 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहें। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे